चलिए बेटा, एक बार पुनः फिर हम लोग कक्षा 10वीं की मॉडल पेपर का प्रश्न नंबर 5 का खा एक रचना करना है। इसमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और कोण ABC 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ऐसा करने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग रफ कार्य करते हैं। रफ कार्य में BC बराबर 6 सेमी ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको BC मान लेते हैं और ये 6 सेमी। फिर कह रहा है AB बराबर 5 सेमी, यहाँ ये मानेंगे तो ये 5 सेमी जाएगा। उसके बाद में कह रहा है बेटा कोण ABC ये वाला कोण जो है वो 60 अंश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। ये नीचे वाला आधार AB बराबर 6 सेमी। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे पॉइंट रख लेंगे और 6 पर उसके बाद में मिला देंगे। चलो BC इसका नाम कर देंगे बेटा। उसके बाद में अब हमको क्या करना है कि 60 अंश का कोण बनाना है B पे। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इस ऐसे चाप लगाएंगे बिना माप का, किसी भी माप का चाप लगाइए। और हम लोग जानते हैं कि कोण यहाँ रखेंगे, जहाँ से चाप उठाए थे वहाँ प्रकार का नोक ऐसे घुमा देंगे और ये जो पहला चाप होता है वो 60 अंश का ही कोण बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 अंश के कोण पे ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे। जहाँ से काट रहा है वहीं से मिलाएंगे, यहाँ भी आगे बढ़ा देंगे। इसको किरण AY मान लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो हमारी AB है बेटा वो 5 सेमी है। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का ऐसे चाप ले लेंगे। इसमें 5 1 मतलब 0 से रखेंगे और यहाँ अब इसी पर एक पॉइंट पर हम प्रकार का नोक और एक पॉइंट पर पेंसिल का नोक रख लेते हैं। अब इसको यहाँ से ये चाप जो बनेगा, त्रिज्या कितना लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ काट दिया। अब क्या करेंगे, इस कटान बिंदु को इससे मिला देंगे। यहाँ ये काट रहा है वहाँ से ले करके और यहाँ C से, और इस बिंदु को हम लोग ये मानेंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज तो हमारी बन गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4। अब ऊपर 4 है मतलब 3 है और नीचे 4 है, तो इसका मतलब त्रिभुज जो भी बनेगा वो छोटा बनेगा इससे। क्यों? क्योंकि जब हर हमारा 1 से अधिक होता है, मतलब हर छोटा होता है अंश बड़ा होता है, तो त्रिभुज में जो त्रिभुज बनेगी उसका मान बड़े त्रिभुज से छोटा ही आएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे इस पर एक किरण खींच लेंगे और इस किरण मतलब न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे बिंदु B से, या C से खींच सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग नाम दे देंगे किरण AX, किरण X।
देखिए इसमें उसमें वाले में हमने जोड़ा था अनुपात को, लेकिन इसमें क्या करेंगे 3/4। तो देखेंगे कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। अब 4 बराबर भाग इस पे ले लेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी इसमें प्रकार मतलब त्रिज्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 बराबर भाग करने के लिए ऐसे भाग करते हैं 1। अब जहाँ काटा है वहाँ प्रकार की लो 2, 3, और ये 4 हो गया। अब इसको हम नाम दे देंगे A1। तो B1 बेटा यहाँ B से है, B2, B3, B4। अब हम लोग क्या करेंगे, B4 को मिला देंगे। इस पर आप कुछ भी ले सकते हो चाप, कोई दिक्कत नहीं है। C से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, मतलब इसके पैरेलल एक रेखा खींचेंगे। तो पैरेलल रेखा खींचने के लिए कोण बराबर होना चाहिए। एक ऐसे चाप ले लेंगे और प्रकार से ऐसे घुमा देंगे और बिना कम किए उसी माप पर 3 है बेटा ऊपर वाला, तो 3 पे रखेंगे प्रकार, बिना कम किए हुए उसी चाप पर इसको भी हम लोग घुमा देंगे, घुमा देंगे। फिर अब क्या करेंगे, अब प्रकार का नोक जो है वो यहाँ रखेंगे। पेंसिल का नोक जहाँ ये काट रहा है इसको, मतलब कोण बराबर नाप रहे हैं, यहाँ रखेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ और उसी चाप पर बिना घटाए बढ़ाए ऐसे मिला देंगे। तो ये B3 से अब आगे मिलाएंगे। B3 को जहाँ ये काट रहा है इस कटान बिंदु से मिला देंगे। अब ये देखिए BC भुजा को काट रहा है, इसको C डैश मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब बेटा यहाँ रखेंगे प्रकार का नोक, मतलब अब हमको AC के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो ऐसे घुमा देंगे और फिर उसी चाप पर बिना घटाए बढ़ाए यहाँ रखेंगे जहाँ से C डैश प्राप्त हुआ था, ऐसे एक चाप मार देंगे। फिर अब क्या करेंगे, ये वही प्रोसेस कोण बराबर करने के लिए इतना कर लेंगे कि ये काटे, ये जहाँ काट रहा है उतने दूरी लेंगे, ये वाला ये प्रकार यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, प्रकार का नोक यहाँ और पेंसिल का नोक जो है यहाँ ऐसे खींच देंगे। अब हम लोग C डैश को इस जहाँ ये प्रच्छेद बिंदु कर रहा है उससे मिलाएंगे। और ये जो भुजा AB है उसको काट रहा है बेटा एक बिंदु पर, तो हम इसको मान लेंगे A डैश। इस प्रकार से हमारी त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसमें बेटा ये देखना है कि हमारा गलत है कि सही है, या रचना के चरण पता करने हैं। तो गलत या सही देखने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे, जैसे हमारी कोई भी भुजा ले लो इसमें, जैसे ये आपकी 6 सेमी है, ये आपकी 5 थी, यहाँ से लेकर के 5 सेमी, और ये एंगल जो था वो 60 अंश था। अब ये 6 सेमी जो है तो 3/4, 6 गुणे 3/4, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9/2, 9 का आधा 4.5। तो जो हमारी त्रिभुज बनी हुई है 6 सेंटीमीटर लिए थे, तो 6 ये B से C तक। अब जो दूसरी बनी है ये BC डैश कितनी होनी चाहिए बेटा, ये इससे निकाले हैं ना 6 से, तो इसके संगत ये भुजा है, और इसको होना चाहिए 4.5। ये चेक कर लेते हैं बेटा, 4.5 है ना, ये देखिए 4 और ये लंबी वाली लकीर 5वें नंबर की लकीर है, तो मतलब हमने जो रचना किया वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, रचना के चरण लिखते हैं। अब हम लोग रचना के चरण भी पूछा जाता है, स्पष्टीकरण तो हो गया,
मापने पर बिल्कुल एकदम शुद्ध आया। देखेंगे रचना के क्षण, यह स्पष्टीकरण हो गया। रचना के चरण में कुछ खास नहीं करना है, जैसे आपने जो किया है वैसे लिख देना है, कुछ करना नहीं है। पहला नंबर आपने क्या किया था, एक त्रिभुज बनाया था, तो रेखाखंड BC खींचा था ना त्रिभुज बनाने के लिए, तो लिखेंगे BC बराबर 6 सेमी, रेखा खींचा, रेखाखंड खींचा। अब फिर दोबारा पुनः हम लोगों ने क्या किया, पुनः हम लोगों ने कोण बनाया था ना, कोण बनाया था YBC या कोण ABC, यूँ लिख सकते हो, कोण ABC बराबर 60 अंश बनाया। जैसे जो आपने किया वैसे लिखना है, कुछ करना नहीं है। फिर क्या किया था हमने किरण BY पर, किरण ये YBC, ये Y कर लो बेटा, और किरण BY पर क्या किया गया, AB बराबर 5 सेमी लिया, का छाप लगाया। फिर क्या किया हमने, ये बिंदु ये वाली है, ए को C से मिलाया ना, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गई। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट का मतलब जैसा बताया गया था उस प्रकार बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी पॉइंट जो है, अब संगत त्रिभुज की रचना करनी है, मतलब त्रिभुज BC डैश A डैश या A डैश B और C डैश की रचना करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, भुजा BC पर न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण CBX बनाती हुई किरण BX खींचा। अगली पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था, जो छठा पॉइंट था उसमें ये हुआ था कि हमने किरण BX पर क्या किया। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसको, ये वाली पॉइंट 3/4 है ना, तो जो बड़ी होती है उतने भाग कर लेते हैं। अतः 4 बराबर भाग लिया। अब 4 बराबर हमने भाग क्या लिया है, A B1 और लिख लो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। अब अगली पॉइंट पे क्या किया था हम लोगों ने, अगला पॉइंट छठा 7वां नंबर पे B4
उसी से मिलाया। फिर क्या किया हम लोगों ने, ये आपका 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट B4C के समांतर इस समांतर B3C डैश खींचा, जो भुजा BC को बिंदु C डैश पर काटती है। अब हम लोग आगे अभी बना नहीं है, फिर अब इसके समांतर ये खींचेंगे। ये वाली पॉइंट है, ये किरण है पूरा वाई। अब कहाँ लिखा जाए, अब अगली पॉइंट है बेटा 9वां पॉइंट CY नहीं CA के समांतर तथा C डैश से होकर जाने वाली रेखा C डैश A डैश खींचा, जो भुजा मतलब त्रिभुज के भुजा AB को ये डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज अभीष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ABC A डैश BC डैश अभीष्ट त्रिभुज है। रचना का स्पष्टीकरण हमने कर ही दिया था बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे प्यारे साथियों तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरे ग्रुपों में भी भेज देना, ताकि आपके दूसरे साथियों को भी हमारी वीडियो मिल सके और वो भी पढ़ सके